एकदम इसकी छाती तक भरवाते हैं। अब डीजल देखते हैं कितना आ जाता है। फिलहाल हम तो यहाँ से वापस जा रहे हैं क्योंकि बहुत ही कंजस्टेड हो रहा है और मतलब सांस लेने की भी जगह नहीं है, इतना ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो लोग और लड़ाई हो गई इनमें, मतलब ये जंगली मछलियाँ हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आप पटनी टॉप का सुबह का नज़ारा देख सकते हैं। इस टाइम सुबह के 10 बज रहे हैं। फ़िलहाल हम यहाँ से ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे, चेकआउट कर रहे हैं। और अब जो हमारा नेक्स्ट प्लान है वो है अमृतसर का। अमृतसर में काफ़ी सारी जगह हैं घूमने की, तो पटनी टॉप से सीधे अमृतसर निकलेंगे। यहाँ हर टाइम ऐसा ही मौसम रहता है, ये ऐसा लगता है कि जैसे धुंध हो, लेकिन ये असलियत में बादल हैं। और यहाँ ठंडक भी काफ़ी रहती है। अब अमृतसर में हम जाएंगे तो वहाँ तो वही गर्मी मिलेगी जैसे कि जुलाई के महीने में रहती है। तो अब जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं और रूम से सामान वामान सारा लेके चेकआउट कर रहे हैं हम। और नीचे से ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं हम अमृतसर के लिए। तो डन विद द ब्रेकफास्ट, अब फाइनल चेकआउट कर रहे हैं हम होटल से। और मैं फाइनल व्यू लेने आ गया था थोड़ा पटनी टॉप का। और टाइम अभी 12 बज रहा है, तो देखते हैं कब तक हम अमृतसर में पहुंच पाएंगे। आज का मूड ये है कि वाघा बॉर्डर जाया जाए सीधे, क्योंकि वह बहुत ही अच्छी परेड होती है पाकिस्तान और इंडियन सोल्जर्स की। तो देखते हैं अगर टाइम रहता है और हम सही टाइम से पहुँच जाते हैं तो आज वाघा बॉर्डर जाएंगे। होटल नटराज में मैं रुका था। इनकी मतलब सर्विस और रूम सब चीज़ एकदम हाइजीनिक, बहुत ही बढ़िया है। और खाना वाना भी टेस्टी है। वेन्यू वो खड़ी। अब मैं जल्दी से जा रहा हूँ और हम निकलते हैं अब हम अमृतसर के लिए। यहाँ से अमृतसर कितनी दूर है? 250 किलोमीटर पड़ेगा अमृतसर। और रास्ता कैसा है? रास्ता बढ़िया है। कितना टाइम लग जाएगा लगभग? 4 घंटे करीब मानो। तो मतलब 4 बजे तक पहुँच पाएंगे। तो हम 4 बजे तक पहुँच पाएंगे। 12 इस टाइम बज रहे हैं, तो जल्दी से हम निकलते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो ये वाला जो एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ मतलब लैंडस्लाइड होने का भी डर रहता है बारिश में, क्योंकि अब भी यहाँ कंस्ट्रक्शन का ही काम चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है शायद कोई फ्लाईओवर निकलेगा, क्योंकि वो उधर फाउंडेशन डाल रहे हैं फ्लाईओवर की। और इस वाले रूट पर बड़ी बड़ी जेसीबी और बड़े बड़े रोड रोलर आपको देखने को मिल जाएंगे। मुझे ऐसा भी लगता है कि यहाँ से मतलब पत्थर भी जाते हैं, क्योंकि आप देखो यहाँ से मतलब पत्थर निकालने की व्यवस्था पूरी करी हुई है पहाड़ से। अब ये वाली जगह में थोड़ा रिस्की रहता है बारिश के टाइम में लैंडस्लाइड होने का, लेकिन इस वाले एरिया में इतना रिस्क नहीं है। जब अपन श्रीनगर के लिए जाते हैं उस वाले एरिया पर रिस्क है, इसीलिए श्रीनगर का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, वरना श्रीनगर निकलते अगली बार कभी जब आएंगे, जब श्रीनगर का भी प्लान बनाएंगे। और यहाँ बिल्कुल लेफ्ट साइड में जस्ट खाई है और राइट में आपको ऐसे ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिलेंगे। तो अभी हम अमृतसर के लिए जा रहे थे और 2 बज चुके हैं, तो प्लान में थोड़ा सा चेंज करा है। हमारा मन था कि हम वाघा बॉर्डर शाम तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी तो पठानकोट ही नहीं पहुंचे। तो अमृतसर तो काफ़ी दूर है। तो अभी हम जिस रास्ते से जा रहे हैं उधर मानसर करके एक जगह पड़ती है, और उधर मतलब एक नदी सी बह रही थी और उसमें काफ़ी लोग बोटिंग भी कर रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी बोटिंग कर लें। तो यहाँ से इसका कुछ ऐसा एंट्री पॉइंट दिखा है, तो एक बार टिकट विकेट पूछने जाते हैं और आपको मैं थोड़ा दिखा भी देता हूँ। काफ़ी बड़ी नदी है यहाँ, नदी झील जो भी है वो काफ़ी बड़ी है। देखते हैं कितने की पर पर्सन टिकट रहता है और यहाँ बोटिंग कर लेते हैं, क्योंकि वैसे भी अब मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अमृतसर पहुँच के हम स्टे कर पाएंगे और लेट भी काफ़ी हो गए, तो बोटिंग को क्यों छोड़े, इसके भी लुत्फ उठा लें। जैसे रिवर राफ्टिंग करिए। को झील दिखा देता हूँ, कुछ इतना इसका साइज़ है। हमारे वहाँ लोकल में सिल्ली सेट करके लेक है, वो भी इतनी बड़ी नहीं है। वो तो आखिर मतलब इसके आगे कुछ है ही नहीं। ये मतलब काफ़ी दूर से पूरा एरिया है। और मेन बात, अब मेन चीज़ ये देखो, यहाँ कितनी सारी मछलियाँ हैं, मतलब यहीं दिख रही हैं एकदम। और इनको हम अगर खाने को डाल रहे हैं तो ये सब इकट्ठा हो रही हैं। और मछली भी एकदम बिग साइज़ वाली है यहाँ पे, छोटी मोटी भी नहीं है।
मगरमच्छ है क्या इसमें? मस्त मछली है। दिखाने पर क्या पता हो भी सकता। तो ये बता रहे हैं कि मगरमच्छ कभी दिखे तो नहीं, लेकिन हो भी सकते हैं। और लड़ाई हो गई इनमें, मतलब ये जंगली मछलियाँ हैं। इतनी सारी मछलियाँ तो मैंने पहली बार देखी हैं। तो अभी जो ये आप बड़ी झील देख पा रहे हो, इसमें हमने पता करा कि क्या कितने पैसों का है, लेकिन ये पता चला कि यहाँ सिर्फ पैडल बोट है, कोई भी स्टीमर नहीं है। तो इतनी क्षमता तो बची नहीं कि पूरे में हम पैडल बोट मार के घूम के आए। अगर स्टीमर होते तो बोटिंग करते, फिलहाल पैडल बोट है तो ये प्लान ड्रॉप कर दिया। लेकिन ये मज़े काफ़ी आए, मतलब लाइफ में फर्स्ट बार मैंने इतनी सारी मछली देखी हैं, वो भी किसी पॉइंट पे। और ये अगर इनको कुछ भी खाने को दे देते हैं ना, तो इतनी सारी आ जाती हैं एक साथ और आपस में झगड़ने भी लग जाती हैं। तो ऐसा कुछ ये मानसर करके जगह है, ऐसा कुछ व्यू है। अगर आप पैडल बोटिंग कर सको तो आप ज़रूर कर सकते हो। फिलहाल ये स्टीमर तो है नहीं, तो अब यहाँ से निकलते हैं। बस थोड़ा और मछलियों को मैं देख लेता हूँ, फिर यहाँ से निकलते हैं। और मैं टाइम दिखा देता हूँ, 2:30 इस टाइम हो रहा है। अब सीधे अमृतसर के लिए निकलेंगे, करीब 7 बज जाएंगे अमृतसर आराम से पहुँचने में, क्योंकि अभी तो हम पठानकोट ही नहीं पहुँचे। तो जैसा कि अभी आपने इतनी लंबी लाइन देखी ट्रकों की और जो चलती जा रही है, तो यहाँ जम्मू और कश्मीर में कुछ अटपटा सा सिस्टम है। 3 दिन ये सामान लेकर जा सकते हैं, मतलब इनके 3 दिन फिक्स रहते हैं और 3 दिन वहाँ से सामान लेकर वापस आ सकते हैं। तो अगर ये 3 दिन के अंतराल में पहले पहुँच जाते हैं या फिर उस टाइम पे नहीं पहुँच पाते, तो इनको ऐसे अपने ट्रक खड़े करने पड़ते हैं। अब ये सिस्टम कुछ समझ नहीं आया। फिर ये एक साथ जाते हैं और जो वहाँ से जो उतरने के लिए रेडी रहते हैं, अगर वो उस दिन में नहीं पहुँच पाते तो उनको वहाँ ट्रक खड़े करके रखने पड़ते हैं। अब आप देखो जाने कितनी लंबी लाइन है, मतलब ये ऊपर से खड़े हैं अगर आपको दिख पा रहा हो, और ये मतलब बहुत ही लंबी लाइन है। तो ये मुझे कुछ सिस्टम समझ नहीं आया। 3 दिन का जाने किस हिसाब से कि 3 दिन ही आप लेकर जा सकते हो और आ सकते हो, और अगर आप बीच के दिनों में पहुंच गए तो आपको ऐसे अपने ट्रक खड़े करने पड़ेंगे। तो अगर किसी भाई को पता हो ये क्या सिस्टम है तो वो ज़रूर कमेंट में बताए, लेकिन मुझे तो काफ़ी ये अटपटा और बेकार सिस्टम लगा। तो हम 12 बजे के चले हुए हैं और इस टाइम बज रहे हैं 7 और हम अमृतसर में एंटर कर चुके हैं। तो फिलहाल तो ये हमारे साथ जो दूसरी गाड़ी है, हम इसको फॉलो अप कर रहे हैं। अब ये देखते हैं कहाँ जाते हैं। इन्हीं के पीछे हम जा रहे हैं, जहाँ तक हम गोल्डन टेम्पल ही जा रहे हैं, क्योंकि रात के वक्त काफ़ी अच्छा व्यू आता है। अगर कोविड की वजह से कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं हो, परमिशन हो रात में भी जाने की, तो ज़रूर से इस टाइम गोल्डन टेम्पल जाएंगे। और 7 बज गए, मतलब 6-7 घंटे लग गए हमें अमृतसर तक आने में। मेन तो मतलब हमारा 2 घंटे करीब वेस्ट हो गए। जो मैंने आपको झील बताई थी ना, वहाँ इतनी सारी मछली थी, वहाँ हम करीब 1 से 2 घंटे के बीच में रुके थे। वहाँ काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया। अगर वहाँ नहीं रुकते तो ऑफ कोर्स हम जल्दी से पहुँच जाते। फिलहाल यहाँ बोर्ड पे गोल्डन टेम्पल का एड्रेस है। तो अभी हम अमृतसर के मेरे हिसाब से मार्केट में एंटर हुए हैं। इतना आइडिया तो मुझे भी नहीं है, क्योंकि मैं भी यहाँ पहली बार आया हूँ। मतलब यहाँ का मतलब प्लेसमेंट अगर मैं आपको दिखाऊं, सब चीज़ एकदम सिस्टमेटिक तरीके से है। सबसे पहले तो सबकी दुकान के बाहर ऐसे ये फट्टे से लग रहे हैं, मतलब किस चीज़ का शोरूम है क्या है। उसके बाद ये ऐसे बोर्ड लग रहे हैं जो आप देख पा रहे होंगे, गोल्डन मोबाइल कम्युनिकेशन। मतलब ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और ये दोनों साइड हैं, ऐसा नहीं है कि राइट साइड ही हो, ये लेफ़्ट साइड भी यही चीज़ है। तो ये अमृतसर की मतलब मार्केट मुझे काफ़ी डेवलप लगा हमारे यहाँ से। तो हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ इतना डेवलपमेंट नहीं है मार्केट में। ये है शोरूम हर चीज़ के हैं, लेकिन इतने सिस्टमेटिक तरीके से जो यहाँ है ना, कि मतलब हर कोई ने इतने सुंदर सुंदर बोर्ड लगा रखे हैं, लाइटिंग जल रही है बोर्ड में, वो वाला सिस्टम नहीं है। हालांकि शोरूम तो सारे हैं और मार्केट भी काफ़ी बड़ा है। सही है, बढ़िया लगा मतलब यहाँ आके। चल फिलहाल इस होटल में आए पूछने क्या सिस्टम है, एक बार रूम देख लेते हैं इसका। तो वेन्यू यहाँ पे अंडरग्राउंड पार्किंग में कर दिया और होटल का रूम ले लिया है। तो अब जो टाइम हो रहा है वो करीब 8 बज रहे हैं। तो देखते हैं गोल्डन टेम्पल पैदल जाएंगे या कल सुबह दर्शन करेंगे। फ़िलहाल होटल में तो रूम ले लिया है, जैसे भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। और एक बार होटल का रूम भी दिखा देता हूँ मैं आपको कैसा है।
ऐसी कुछ एंट्री हो जाती है तो ये लॉबी सी है, ये कबर्ड दिया गया है। उसके बाद ऐसा कुछ ये कमरा है, यहाँ ट्यूबलाइट दी गई, ये अपना बेड है, वहाँ विंडो एसी है, यहाँ 2 सोफ़े दिए गए हैं। तो ऐसा कुछ ये रूम है। हमने 4 रूम लिए हैं टोटल मेंबर्स के हिसाब से, तो छोटा सा ही रूम टूर देना था मुझे, तो ऐसा कुछ हमारा रूम है। अब आगे का प्लान देखते हैं कि हम सुबह गोल्डन टेम्पल जाएंगे या फिर अभी रात में निकलेंगे दर्शन करने के लिए। तो आप एक बार भीड़ देखो, कितनी सारी भीड़ जा रही है इस टाइम गोल्डन टेम्पल पे। 9 बज रहे हैं और ये मतलब गाड़ियाँ भी जा रही हैं कई सारी, और मैं तो फ़िलहाल वॉकिंग डिस्टेंस से जा रहा हूँ। और क्या इतना बड़ा एरिया है जो इतनी बड़ी भीड़ को वो समा जाएगा, क्योंकि आप लगाओ 200-250 लोग तो मैंने ही मेरे सामने देख लिए, और अब भी ये रुक नहीं रहे, सब लोग आते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो देखते हैं कैसा रहता है गोल्डन टेम्पल, मैं भी इन्हीं को फॉलो कर रहा हूँ। धीरे धीरे करके हम गोल्डन टेम्पल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये पूरा मार्केट है। मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हूँ ये सब देखकर। एक तो मेरा फर्स्ट टाइम है, और उसके बाद मुझे नहीं पता था कि इतना तगड़ा सेटअप है यहाँ। मतलब मार्केट है एक तरीके से, एंट्रेंस अलग है, यहाँ गाड़ियाँ तो जा नहीं सकती, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे हमें जाना होता है। तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और हमने एक पाजी से लोकल से पूछा कि उन्होंने बोला कि ये पूरी रात की भीड़ है, और भीड़ सुबह 6 बजे कम होना बंद होती है। तो फ़िलहाल ये डिसीज़न लिया है कि यहाँ से वापस जाया जाए, क्योंकि एक तो यहाँ किसी ने मास्क नहीं लगा रखा, कोरोना का मतलब किसी को कुछ डर ही नहीं है। फ़िलहाल हम तो यहाँ से वापस जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही कंजस्टेड हो रहा है, और मतलब सांस लेने की भी जगह नहीं है, इतना ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो लोकल ने बताया कि सुबह 6 बजे के बाद भीड़ कम हो जाती है, और आप एक बार भीड़ देख लो, आप खुद ही घबरा जाओगे। तो जैसा कि आपने भीड़ देख ही ली है, तो अब मैं आपसे सुबह मिलता हूँ। सुबह चलेंगे अब गोल्डन टेम्पल। यहाँ से घर जाना भी मुश्किल हो रहा है, मतलब हम खो ना जाए, हमें यही डर है, क्योंकि अब भीड़ देखो कितनी है। तो इतनी भीड़ की वजह से प्लान ड्रॉप कर दिया। अब मैं आपसे सुबह मिलता हूँ। अभी जूते चप्पल जमा करा दिए। रात के कंपैरिजन में सुबह थोड़ी सी कम भीड़ है, भीड़ तो है। तो जूते जमा करा दिए, अब एंट्री पॉइंट से जा रहे हैं, और इसके बाद ही आएगा गोल्डन टेम्पल का दृश्य। तो ये इधर झील सी आ गई है, और सामने है गोल्डन टेम्पल। मतलब काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये सोने से बना हुआ है, और यहाँ की मान्यता बहुत ही ज़्यादा है, जैसा कि आप भीड़ से अंदाज़ा लगा ही पा रहे होंगे। पंजाब में डीजल फिर से फुल अप करा रहे हैं। 91 यहाँ रेट चल रही है, देखते हैं कितना डीजल आ जाता है। एकदम इसकी छाती तक भरवाते हैं। अब डीजल देखते हैं कितना आ जाता है। 35 लीटर तो आ चुका है। 3300 कुछ का तो हो गया, तो राउंड फिगर में 3400 का डलवा रहे हैं। तो फिलहाल 37 लीटर ही आ गया है, 36.99, 3400 का डीजल। और मैं रेंज दिखा देता हूँ आपको एक बार। रेंज इसमें 86 किलोमीटर आ गई, और 37 लीटर डीजल आ गया 3400 रुपये का। एंड में बात करेंगे कितने का डीजल खर्च हुआ है टोटल ट्रिप में। अब हम सीधे अपनी डेस्टिनेशन घर निकलेंगे। तो अब मैं ये व्लॉग यहीं तक रखना चाहूँगा। बस आपको एंडिंग में ज़रूर ये ब्रीफ दे दूँगा कि वेन्यू कितने किलोमीटर चली, कितने का माइलेज दे रही है। तो ये तो हमारा गोल्डन टेम्पल का टूर था। अब हम वापस अपने घर के लिए निकल रहे हैं।